डू 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 आज जो सेशन है वो जिरा पे है। असल में जिरा, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये देता हूँ कि जिरा और बाकी टूल्स की हमें क्या ज़रूरत है। बाकी अभी डिफरेंट टूल्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं और जितने कैनबैन बोर्ड्स होते हैं उनकी ज़रूरत ऑब्वियसली एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जिरा और बाकी जितने टूल्स हैं वो एक अपनी अहमियत रखते हैं। बाकी हम कैनबैन बोर्ड्स भी रखते हैं। जिरा के अलावा भी मल्टीपल टूल्स हैं और आज हम जो जिसको डिस्कस कर रहे होंगे वो जिरा बोर्ड को ही करेंगे, जो जिरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। अच्छा। जो आज हमने दो तीन चीज़ें देखनी है। एक तो ये सबसे पहले हमारा एजेंडा ये है कि हमारा क्यों जिरा मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्यों हम जिरा को यूज़ करें, इसके रीजंस क्या है और क्यों जिरा इतना फेमस है। तीसरी चीज़ जो हम कर रहे होंगे वो हम अपना ये बता रहे होंगे कि ये फ्री है या पेड है, और चौथी चीज़ हम जो इस पे परफॉर्मेंस पे आके फिर हम अपना एक मैं ओवरव्यू दे दूंगा कि हम जिरा बोर्ड होता कैसे और हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। सबसे पहले सही है। अच्छा, व्हाट इज जीरा, एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली लोगों में भी ये कहते हैं कि असल में जीरा है क्या। ऑब्वियसली जब यूज करें जीरा पे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। एक तो एक सबसे पहले चीज जो आती है वो प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल है। क्यों जरूरी है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बताए थे प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट क्या हो रहा होता है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मल्टीपल एक एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम उनके अलग अलग बोर्ड्स, स्क्रम बोर्ड्स बना सकते हैं जिससे हम इजीली मैनेजेबल हो सकता है। ये हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, वजह ये है कि हम डिफरेंट अपने टीम्स के जितने मेंबर्स हैं उनको ज्वाइन करवा के, दूसरी चीज हम इनके बोर्ड्स वगैरह पे फ्रॉम फ्रॉम टू डू लिस्ट टू हम कंप्लीटेड तक, फ्रॉम अब एक प्रोजेक्ट साइकिल होता है, एक प्रोजेक्ट टास्क साइकिल होता है जिसमें हम अगर हम स्क्रम वाइज ले लें तो स्क्रम स्प्रिंट वाइज होती है, तो हम इसमें स्प्रिंट क्रिएट कर रहे होते हैं और स्प्रिंट के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं जो कि एक फ्लो में चल रहे होते हैं टू डू लिस्ट से एक कंप्लीटेड साइट पे। दूसरा बग ट्रैकिंग होता है। बग ट्रैकिंग इसलिए है कि ऑब्वियसली जब इश्यूज, जब हमारे पास कोई भी चीज़ डिलीवरेबल डिलीवरेबल एक क्यूए के पास आती है या कोई क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे के पास आती है, तो वो ऑब्वियसली इसको टेस्ट करके फिर हम वो मूव हो जाता है बग ट्रैकिंग पे, ताकि बग हम उनको जो है डेवलपर को असाइन कर देते हैं। मल्टीपल बग्स भी हो सकते हैं और उसको हम असाइन कर देते हैं डिफरेंट जितने डेवलपर्स होते हैं जो उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, हाईली कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल ऐसे है कि हम उसको अपने अपने एंड पे किस प्रोजेक्ट के हिसाब से कैसे स्प्रिंट बेसिस पे करना है, तो हम उसको अपने आप पे अपनी चीज़ों में सेट कर सकते हैं। इश्यूज में भी सेट कर सकते हैं, एपिक्स होती हैं जिरा में, हम उनको सेट कर सकते हैं। हम फ्रॉम बग भी होते हैं और डिफरेंट टाइप के इश्यूज होते हैं जिसको हम एक टिकट्स कहते हैं, वैसे जिरा में इनको इश्यूज कहते हैं। तो हम उसको अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या फीचर है, क्या टास्क है, क्या बग है, क्या डिफरेंट चीज़ है। और एक कार्ड के अंदर मल्टीपल हम फील्ड्स भी ऐड करवा सकते हैं कि किस बेसिस पे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। टाइम ट्रैकिंग होगा, आवर्स ट्रैकिंग होगा, बाकी एक्चुअल आवर्स, एस्टिमेशन आवर्स, ये भी हम ट्रैक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या होता है इसमें, सपोर्ट रोड मैप होता है कि हम एक प्रोजेक्ट का रोड मैप क्या होता है फ्रॉम बेसिक लेवल से, कि हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक जो भी हमारा रोड मैप चल रहा था उसकी टाइमलाइन सेट हो रही होती है। इसका फायदा क्या है कि हम अलाइन चल रहे होते हैं, कि प्रोजेक्ट हमारा अलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि फ्रॉम अगर आज मेरी स्प्रिंट का एंड डेट है तो एंड डेट हम इसको मैच कर रहे होते हैं कि अपने रोड मैप के साथ, कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं अपने प्रोजेक्ट्स। अवेलेबल इंटीग्रेशंस हैं। इंटीग्रेशन हम डिफरेंट अदर टूल्स के साथ कर सकते हैं, जिसमें स्लैक होता है, हम इसको स्कैप गिट हब के साथ कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट। इसके बाद एक्सेल के साथ कर सकते हैं, ताकि हमारे जितने टास्क हैं वो एक्सेल में हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्लैक से इंटीग्रेशन ये कर सकते हैं कि हम किस टास्क पे काम करते हैं तो हम स्लैक पे हम उसको इंटीग्रेट करके हम इसको कर सकते हैं। और जो आखिरी जो मेन चीज़ है, मतलब मेन चीज़ में से एक चीज़ ये भी है कि हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, कि असल में एक चीज़ जो है वो जेरा की सबसे ख़ास बात है, बल्कि अच्छी चीज़ ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी चीज़ है। कि ट्रांसपेरेंसी है कि हम बिल्कुल, हमें कुछ भी ना करने भी ना, लेकिन हमें पता होता है कि हमारी जो
टीम परफॉर्मेंस है या कोई स्क्रम टीम परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। तो हम रिपोर्ट से अपनी एस्टिमेशंस भी दे सकते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि हमने एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस टीम की कैसी थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अलावा डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, इसकी वेलोसिटी रिपोर्ट्स हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स हैं जो कि हम बर्न चार्ट रिपोर्ट्स हो गई, इन पे हम पता चल रहा होगा कि हमारी टीम कैसे इस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और कैसे हम फ्लो कर रहे हैं, हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है। अच्छा, मैं अभी बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक मैं आपको उसकी डिटेल देता जाऊंगा। इसके बाद एंड में हम एक डेमो ले लेंगे कि हम कैसे फ्लो चला रहे थे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ले लेंगे। इसके बाद फ्री या पेड। जीरा कुछ लिमिटेशंस पे फ्री है, जैसे 10 यूजर्स को हम 10 अपनी टीम मेंबर्स को हम इसमें मैनेज कर सकते हैं फ्री वर्जन में, और प्रोजेक्ट्स मल्टीपल करें उसमें कोई इश्यूज नहीं है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे कर सकते हैं। और एक जो टीम मेंबर है वो मेरे 10 हो सकते हैं। अगर उसको अपग्रेड हमारी टीम मेंबर्स जो होंगे वो 10 से ज़्यादा होंगे तो इसका पेड वर्जन भी होता है। तो पेड वर्जन में डिफरेंट फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, डिफरेंट इनेबल्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। लेकिन ये है कि इसकी फ्री और पेड में ये फर्क है कि अगर हमारी छोटी टीम है, एक प्रोजेक्ट की जो छोटी टीम है, मतलब 4 या 5 जिसमें हमें डेवलपर्स क्यूएस को इंगेज करना है, तो हम जीरा बोर्ड नॉर्मली फ्री यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी अगर टीम बड़ी हो जाती है, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे है और एक प्रोजेक्ट में 10 से बड़ी टीम है, तो हम इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस पे डिस्कस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस हर यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, हम यहाँ पर सबका एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन ये है कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब कैसे क्या क्या चीज़ें इस चीज़ में अवेलेबल हैं। अच्छा, ग्रीन जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें अवेलेबल है, रेड जो है वो है इसमें नॉट अवेलेबल, और येलो जो है वो इसमें ये है कि थर्ड पार्टी हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो चीज़ हम चेक कर रहे होते हैं। ट्रेलो बोर्ड का ये बता देंगे, इसका कैनबन बोर्ड तो नॉर्मली होता है, लेकिन स्क्रम बोर्ड ट्रेलो बोर्ड में नहीं होता। इसमें गैन चार्ट और टाइम ट्रैकिंग हमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करना पड़ता है। बाकी इसके मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप, एपीआईज वगैरह ये फ्री टायर्स वगैरह। अच्छा, ट्रेलो बोर्ड की एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, मतलब ट्रेलो भी एक प्रोजेक्ट एक टूल है, तो उसको हम ट्रेलो को, इसकी सबसे चीज़ अच्छी है ये लाइट वेट होता है, ट्रेलो बोर्ड के सबसे लाइटेस्ट वेट होता है। इसमें हम ऑब्वियसली एक लिमिटेशंस तक हम काम कर सकते हैं, और जो कि लाइट इससे ज़्यादा ही अलाउ नहीं करता ट्रेलो। बाकी बेस कैम है, आसान है, राई का जीरा। जीरा में कानबन जो कैनमैन बोर्ड है वो भी अवेलेबल है। बाकी स्क्रम, गैन चार्ट्स और जो टाइम ट्रैकिंग और कैलेंडर व्यूज हैं ये इसके थर्ड पार्टीज के हैं। बाकी इसकी मोबाइल ऐप्स भी हैं जो कि हम नॉर्मली बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं जब हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली कभी ये होता है कि कभी हम लैपटॉप के सामने ना नहीं बैठे होते हैं, लेकिन हम इसको ट्रैकिंग, अपने टास्क ट्रैकिंग और अपने क्लाइंट ट्रैकिंग को हम देख रहे होते हैं कि क्या से हम चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, या फिर हमें कोई कार्ड क्रिएट करना है या कोई बग इशू आ गया तो हम नॉर्मली मोबाइल से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप है जो इसकी थर्ड पार्टी वो है। बाकी एपीआई इंटीग्रेशन और फ्री ट्रायल्स है। एक चीज ये कि हम इसको गिटहब में इसके कोड वगैरह इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके अलावा गिटहब से कोड जिसको वर्जन हैंडलिंग है, सी आई सी डी है, इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी फ्री ट्रायल ज़्यादा सब दे रहे होते हैं, बस ये ट्रेलो का काफ़ी फ्री ट्रायल्स का ये होता है, नॉर्मली हम दे रहे होते हैं। लेकिन अब जिरा का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये कि इसका फ्री जो वर्जन है वो फ्री ट्रायल तो उसके नॉर्मल पेड यूजर्स के लिए 30 days होता है, लेकिन जो फ्री ट्रायल जो उसका जो फ्री वर्जन है वो इसका नॉर्मली 10 यूजर्स के लिए होता है, 10 कस्टमर्स तक लिमिट होता है, और प्रोजेक्ट्स के नहीं होता है, मल्टीपल। ठीक है, ये तो बेसिक एक मैंने स्लाइड्स बना दी थी जो कि हम डिस्कस कर रहे होंगे जिरा की बेसिक उसको। बेसिक में से एक चीज़ ये भी आ सकती है कि जिरा एक एटलेसियन नाम की कंपनी ने बनाई हुई है। इसके तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, इसमें कॉन्फ्लुएंस भी आता है, और कॉन्फ्रेंस के अलावा ट्रेलो बोर्ड भी एटलेसियन का है। तो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, असल चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितने टूल्स हैं उनकी ज़रूरत क्या है। और एक और चीज़ जीरा की बात ये अच्छी कि सिर्फ जीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इतने हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन आईटी कंपनी के अलावा भी यूज़ हो सकते हैं।
अच्छा, एक और चीज ये कि जिरा क्यों इतना फेमस है। जिरा का फैक्ट्स ये हैं कि 65,000 प्लस कंपनीज में जिरा यूज होती है। मल्टीपल कंट्री मल्टीपल जो नोन कंपनीज हैं वो भी जिरा यूज कर रही होती हैं जस्ट फॉर दी इसमें कस्टमाइजेबल, काफी अच्छी कस्टमाइजेबल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। अच्छा, मैं बेसिक इसका एक इसका वो दे देता हूँ ओवरव्यू, इसके बाद हम देख लेते हैं। मैं चलो मेरा सबसे पहले ये डैशबोर्ड हमारा है जहां पर हम मैनेज कर रहे होंगे कि हमारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। मतलब हम अभी इस मैं अभी जो जेरा के बोर्ड पे हूँ वो भी एक पेड वर्जन है, क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल मेरे जितने भी डेवलपर्स हैं और जो डिफरेंट क्यूएज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। इवन तो स्टेक होल्डर्स भी काफ़ी इंगेज होते हैं इसमें क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का होता है। ऑब्वियसली एवरी प्रोडक्ट ओनर्स जितने होते हैं उनको सब उनका फ्लो पता चल रहा होता है कि हमारा भी जो प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट जो हमें स्प्रिंट जो चल रही है वो किस फेज में चल रही है, कौन से टास्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, कौन से क्लोज हो चुके हैं और कौन से टू डू लिस्ट में। सबसे पहले तो यहाँ पर रीसेंट प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट आ रही है जो कि प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसपे अभी मैंने रिसेंटली जिन इश्यूज पे काम किया, मतलब मैं जैसे टिकट्स होते हैं, जैसे कार्ड्स होते हैं हम बना रहे होते हैं ट्रेलर पे, यहाँ इश्यूज कहते हैं ज़्यादातर सबको। और कितने कार्ड्स मुझ में असाइन है, कितने टिकट्स, कितने इश्यूज मुझे असाइन है, वो सब दिख रहे होंगे। और स्टार्ट वगैरह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। अच्छा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अब मैं प्रोजेक्ट्स पे जाऊँ तो प्रोजेक्ट्स की यहाँ लिस्ट आ रही होती है जिसमें हम कर रहे होते हैं कि जैसे ऑटो हब का लिस्ट हो गया, ऑटो हब का जो लिस्ट हो गया, और ऑयल लॉयल्टी ऐप हो गई। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स देखें तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे लाइनअप हुए में, जिसको हम एट अ टाइम हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अराउंड 10 to 15 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम एट अ टाइम ट्रैक कर रहे होते हैं विद इन वन वन प्लेटफॉर्म। अब जैसे एक नॉर्मली, अच्छा मैं पहले इसका थोड़ा सा आपको जो नेविगेशन बार है इसका बता देता हूँ। अच्छा, योर वर्क में ये हमारे सारे बोर्ड्स वगैरह आ रहे होते हैं जो कि असाइन हुए हैं। प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे जो कि मुझे, मतलब जो एज ए एडमिन यूजर है उसको असाइन हो। फिल्टर्स में हम नॉर्मली फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन से हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, कौन कौन से कार्ड्स चाहिए। डैशबोर्ड्स में हम कौन से हम अपने आप को कस्टमाइजेबल, जैसे मैंने बताया था, कस्टमाइजेबल रखना चाहेंगे कि कैसा डैशबोर्ड रखना है, स्टेटस कैसा देखना है, ट्रैक कैसे करना है, ये सब होंगे। पीपल में ये मल्टीपल प्रोजेक्ट मल्टीपल पीपल्स होंगे, ये हम आके ऐड कर सकते हैं। और बाकी कर सकते हैं। बाकी प्लान्स इसके हैं कि रोड मैप्स वगैरह के लिए हर प्लान वगैरह इसमें करना। अच्छा, ऐप्स ये हैं कि जो इंटीग्रेशन का मैंने कहा था कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हम गूगल शीट्स के साथ कर सकते हैं, एक्सेल के साथ कर सकते हैं, स्लैक के साथ कर सकते हैं जो कि एक पॉपुलर हैं। बाकी हम इनमें ट्रैक कर सकते हैं कि बाकी न्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा, क्रिएट से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो मैं क्लिक करूंगा, बाकी सर्च वगैरह ये सब है। एग्जाम्पल एक थोड़ा सा ले लेते हैं, लॉयल्टी ऐप की ऐसे ले लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, मैं पहले लेफ्ट बार को बता देता हूँ, फिर हम ट्रैक बोर्ड को कर लेंगे, सही है। रोड मैप है, यहाँ पर हमारा रोड मैप स्टार्ट हो रहा है कि हमारी ट्रैकिंग वगैरह। अच्छा, रोड मैप में हम जब जाते हैं सबसे पहले हमारे डिफरेंट इंगेज स्टेक होल्डर्स इंगेज होते हैं, और डेवलपर्स और प्रोडक्ट ओनर, प्रोजेक्ट स्क्रम मैनेजर, बाकी स्क्रम जो मास्टर होता है, और बाकी ये हमारी एपिक्स होती हैं। हम एपिक्स को डिफाइन करते हैं और उनको रिलेट कर रहे होते हैं। एपिक्स क्या होती हैं, एक कहने एक फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन होती है टास्क की या यूजर स्टोरीज की। यूजर स्टोरीज जो होती हैं वो एपिक्स, मल्टीपल यूजर स्टोरीज होती हैं। इन एपिक्स में से यूजर स्टोरीज निकलती हैं, यूजर स्टोरीज से यूज केस निकलते हैं, और फिर यूज केस से फिर हम उस पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इनका जो यूजर स्टोरीज हैं इनके भी स्टेजेस आ रहे होते हैं कि ये डन पे हैं या किस फेज में चल रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज है, वो हम इसका एक चाइल्ड एपिक क्रिएट, चाइल्ड इशू क्रिएट कर सकते हैं इस एपिक के मे भी होगा भी, यस। तो ये डिजाइन मॉकअप्स वगैरह, मॉकअप्स के डिजाइन वगैरह हैं इसके एपिक्स, तो ये इसके चाइल्ड इश्यूज क्रिएट है जो कि एक टास्क और फीचर्स के अगेंस्ट में होता है। फिर हम रोड मैप में अगर हम आगे आते हैं तो हम यहाँ पर इसको तो अच्छा, यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि वीक वाइज देखना है या मंथली वाइज देखना है या क्वार्टर वाइज। तो अगर हम यहाँ पर आ रहे होते हैं तो इसको हम देख लेना। बाकी ये इसकी ट्रैकिंग होती है, हम कैसे सितंबर में निकले कहाँ तक, मतलब ये ट्रैकिंग है पूरी उसकी कि हम हमारा रोड मैप क्या है इस प्रोजेक्ट का। दूसरी चीज़ है बैकलॉग, यहाँ पर हमारे सारे टास्क क्रिएटेड होते हैं।
अभी रिसेंटली हमारी स्प्रिंट क्लोज हुई है, तो स्प्रिंट मैं क्रिएट करूंगा। तो स्प्रिंट जितनी भी स्प्रिंट्स होती हैं वो एक क्रिएट हो जाती हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर टाइम मैनेज कर सकते हैं इसके आवरली बेस पे। अगर हम कोई एक टास्क बोलते हैं, इस पे हमारे मल्टीपल डिस्क्रिप्शन वगैरह का कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एस्टिमेट्स वगैरह कर सकते हैं, प्रायोरिटीज, इसका स्टार्ट डेट वगैरह जो हम। अच्छा, एक चीज़ ये अच्छी हो सकती है कि स्प्रिंट डेट हमें डिफाइन होती है पहले से। कहाँ 2 वीक्स स्प्रिंट डेट रखनी है, 4 वीक स्प्रिंट डेट रखनी है, तो हम इसको डिफाइन इजीली कर सकते हैं। बाकी ये है कि मल्टीपल स्प्रिंट एक साथ बना के और फिर उसको हम उसी के साथ उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मतलब इन बिटवीन स्प्रिंट्स भी। बाकी इसके स्प्रिंट्स के ये एपिक्स हैं, ये एपिक से कनेक्ट हैं, तो इसलिए एपिक यहाँ पर शो हो रही हैं। ये लॉग रिस्ट्रिक्शंस हमने कोई नहीं रखी हुई, तो इसलिए आ रहे हैं। बाकी शेयर हम कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल जो हमें अगर, अच्छा, इसकी कोई कॉन्फ़िगर करनी है कोई भी इस कार्ड्स में, या जो मल्टीपल जो हमारी फीचर्स या टास्क ऐड हुए, जैसे ये टास्क बता रहे हैं चेंज इशू टाइप, तो अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से जाके यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि मुझे टास्क में क्या क्या चीज़ें, मुझे डिस्क्रिप्शन फील्ड चाहिए। मल्टीपल फील्ड है कि हम स्टोरी पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, फिक्स वर्जन्स लिखना चाहते हैं, स्प्रिंट की वो लिखना चाहते हैं, असाइनी लिखना चाहते हैं। बाकी हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके टास्क के फीचर, इसके सेटिंग्स में जाके। बाकी डिफरेंट जितने इश्यूज होते हैं, जैसे इशू टाइप्स मैंने बताया था, वहाँ टास्क होते हैं, कार्ड्स होते हैं 12 बोर्ड्स में, और बाकी जगह टिकट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर इनको इश्यूज कहते हैं। ये स्टोरीज के हैं जो कि हम डिफरेंट स्टोरीज, फीचर्स और बग्स में इसमें इसके सेटिंग देख सकते हैं कि हमें कौन सी फील्ड चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, लेबल चाहिए, पीपल चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए कि एक इशू। फिर एक टास्क के अंदर एक सब टास्क होता है, उसमें एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर एक अलग अलग फीचर की टास्क की हम उसको ट्रैक करने के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड्स में हमने एपिक्स का बता दिया। अच्छा, बोर्ड के बाद एपिक्स में ये डिफरेंट मेरे बैकलॉग्स में मल्टीपल टास्क पड़े हुए हैं। और नेक्स्ट स्प्रिंट की डेट, जैसे हमारी स्प्रिंट 5 खत्म हुई तो स्प्रिंट 6 की यहाँ हो रही थी, यहाँ से मैं डेट इसको बता सकता हूँ कि कितने, एक तो कस्टम रख सकते हैं, दूसरी चीज हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ये 2 वीक्स, 3 वीक्स या 4 वीक्स। वैसे नॉर्मली अगर स्प्रिंट देखा जाए वो 2 वीक्स to 4 वीक्स होती है, 1 मंथ की होती है मैक्सिमम। तो हम इसी तरह ये, क्योंकि एज अ स्प्रिंट हम स्क्रम उसमें चला रहे हैं, तो ये इसमें डिफाइन है। बाकी हम कस्टम रखना चाहें तो ऑब्वियसली हम कस्टम रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर बोर्ड्स पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी स्प्रिंट क्रिएट नहीं होती, तो बोर्ड पे आ सकते हैं हम, यहाँ प्लस करके हम स्प्रिंट कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा टू डू इन प्रोग्रेस डन ही चल रहा है इस बोर्ड पे। बाकी हम डिफरेंट लिस्ट या कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स वगैरह में जैसे मैंने बताया था कि अभी हम जैसे मैं बर्न अप चार्ज हैं, बर्न डाउन है, वेलोसिटी चार्ज है। जैसे एक वेलोसिटी चार्ट में दिखाता हूँ कि हमारे जो एस्टिमेशन टास्क, जो टाइम था, जो हमने एस्टिमेशन टाइम था, ये वाली स्प्रिंट हमारा एस्टिमेशन से टाइम आगे निकल गया, क्योंकि क्या हुआ, ये चेंज मैनेजमेंट है। चेंज इसमें कोई भी टास्क में चेंज होती है, उसको एस्टिमेशन, किसी चीज़ के एस्टिमेट हमारे टास्क में एस्टिमेट नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारा एक वीक, एक स्प्रिंट आगे बढ़ गई थी। दूसरी स्पेंड में भी यही है। जितना हमने एस्टिमेट किया था उसी दिन हमारी एस्टिमेट हो गई थी। तीसरी ये हुई कि तीसरी अच्छी रहेगी, स्पेंड जितना हमने एस्टिमेशन किया था हमने उससे पहले ही क्लोज कर दिया। चौथी स्पेंड में भी है। तो हमने इसका ओवरव्यू करते रहे। बाकी हम बर्नअप चार्ट देख सकते हैं। बर्नअप चार्ट में भी ऐसे ही डिफाइन है कि हम कैसे मूव करें अपनी, एक तो नॉर्मल वर्क स्पेस में, कंप्लीटेड वर्क में, और ये सब में। यहाँ नीचे टास्क भी आ रहे हैं जो हम कर चुके हैं, मल्टीपल टास्क हैं जो कि हम कर चुके हैं, तो वो स्प्रिंट्स वगैरह में कर दिए हैं। बाकी स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट है, वो भी ऐसी ही नॉर्मली बता रही है कि कैसे हमारा काम, रिमेनिंग वर्क कैसे मूव हो रहा है और गाइडलाइन क्या चल रही है। फ्लो डायग्राम वगैरह ये भी एक पिक्टोरियल डायग्राम्स है जो कि हमारा डिफाइन करें कि हमारा प्रोजेक्ट किस बेस पे चल रहा है। एक पाई चार्ट्स हैं, और नॉर्मली ये ग्राफ्स वगैरह पे ही कर रहे होते हैं। दूसरी फिर हम आ जाते हैं इश्यूज पे। जैसा कि मैंने बताया था कि इशू, हमारे जितने भी कार्ड्स होते हैं हम उनको इश्यूज कह रहे होते हैं, और टिकट्स को। तो हमारे इश्यूज यहाँ डिफाइन होते हैं, हम असाइनी, रिपोर्टर, ये सब कर रहे होते हैं। यहाँ कोड जैसे मैंने बताया था कि गिटहब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं रिपोजिटरीज में। रिपोजिटरीज की दीज आर द रिपोजिटरी दैट हैव कमिटेड, तो हम यहाँ पर गिटहब को कनेक्ट कर सकते हैं। नॉट कनेक्टेड फॉर नाउ फॉर दिस प्रोजेक्ट, बट विल बी डूइंग सून। तो ये हम करेंगे, तो हम गिटहब को कनेक्ट करेंगे अपने उसके साथ, पुल पुश रिक्वेस्ट ये सब यहाँ पर मेंटेन हो रही होगी। बाकी डिप्लॉयमेंट्स हमारे वर्जन हैंडलिंग हो रही होगी कि CI/CD टूल्स यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि परफॉर्म एडिशनल ट्रैप्स के हैं, कि हमारी डिप्लॉयमेंट का भी
काम चल रहा होगा, CI/CD टूल्स वगैरह हम ऐड कर रहे होंगे। यहाँ रिलीजेस से हम वर्जनिंग हैंडलिंग कर रहे होंगे, क्या वर्जन के हमने किस कौन सा वर्जन कब डिलीवर किया। ऑन कॉल की ये पेड वर्जन की है। इसका थोड़ा यही है कि डिस्कशन हमारी क्या हुई, ये हम अगर ये देखना चाहेंगे कि तो हम इस पे देख सकते हैं कि हमारी ऑन कॉल हमारा मीटिंग क्या रही बाकी प्रोजेक्ट पेजेस पे और ये सारे। जब प्रोजेक्ट पेजेस पे आएंगे तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग क्या रही कब रही। इसका पूरा टेम्पलेट हमें गिवन होता है, मीटिंग नोट्स के टेम्पलेट गिवन है, डिसीजंस के टेम्पलेट यहाँ पर गिवन। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और चीज यहाँ लिंक करी हुई, यहाँ से हमने अपना यूआरएल लिंक किया हुआ है तो वो यूआरएल खुल जाएगा। यहाँ से अगर हम दूसरा अगर शॉर्टकट ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स की सेटिंग जो कि नॉर्मली प्रोजेक्ट सेट करने के लिए है, बूट्स की सेटिंग है कि हमें कैसे बूट्स को सेट रखना है, कौन कौन से टास्क रखने हैं, कलर डिफाइन करना है टास्क और ये सब डिजाइन कर सकते हैं। एक्सेस हम किस किस को एक्सेस दिया हुआ ये कर सकते हैं, अभी जिसको एक्सेस है वो है। इशू टाइप्स, यहाँ पर हमें टाइप्स जैसे हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं। ऑटोमेशन का फीचर एक नया ऐड हुआ है। इसमें हम लाइब्रेरीज वगैरह ये सारी चीज़ें जो हम कनेक्शन है कैसे कनेक्ट करेंगे एपिक से, वो ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेशन ये कैसे कनेक्शन हो रही होगी तो वो करेंगे। डुप्लीकेट इश्यूज वगैरह हम सारे इसको सेट करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन है कि हमारी नोटिफिकेशन स्लैक पे जा सकती है, स्लैक पे नोटिफिकेशन कि किसने क्या, वैसे ईमेल नोटिफिकेशन तो नॉर्मली चल रही होती है। फीचर्स इसमें क्या है, रोड मैप्स हैं, बैकलॉग्स हैं, बोर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इशू नेविगेटर, ये सारे इसके जो कि नॉर्मल प्लानिंग के हैं, ये डेवलपमेंट के कोड और रिलीजेस और ऑपरेशंस डिप्लॉयमेंट का कर सकते हैं। और मोर आइटम प्रोजेक्ट पैजेस जहाँ पर हम रेट्रोस्पेक्टिव जगह स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, वैसी रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स होती हैं। बाकी एप्स वगैरह हमने एप्स का जिरा के कोई इंस्टॉल ऐप नहीं करी तो यहाँ पर हम एप्स भी कर सकते हैं कि कोई भी हमें कुछ भी इंटीग्रेट करना हो अपने ऐप से साथ। बाकी ये बेसिक फ्लो है मेरी तरफ से तो यहाँ पर मैं डेमो भी एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर अपना, बाकी कोई अनम्यूट करके सवाल पूछ। सर मुझे जहाँ तक क्लियर हुआ है कि ये चीज़ जो है डेवलपर्स के लिए ज़्यादा वो अच्छी होगी, जीरा जो है। बाकी जो ट्रेलो है वो मार्केटिंग के लिहाज से वो बेहतरीन है फिर वो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा कि हाईली कस्टमाइजेबल है। सो सिर्फ डेवलपमेंट आईटी गाइज या सिर्फ डेवलपमेंट के लिए प्रेफरेबल नहीं होगा। ये सब जितने मार्केटिंग के जितने हमारे इश्यूज डिजाइन हो रहे थे, हम स्प्रिंट्स हम इनको टास्क में ब्रेक कर सकते हैं। हमें बैकलॉग्स में पता होता है, हमें हमें एक लिमिट बनाई हुई है ना, तो आप क्या होता है कि हम सबकी एक एक डेडलाइन है काम की ना, तो हम उसको डेडलाइन को हम यहाँ सेट कर सकते हैं बैकलॉग्स में जाके। अगर हम जैसे आप कोई टास्क है, मैं यहाँ पर नॉर्मली कोई भी टास्क जाके ऐड कर सकता हूँ, तो उसको अगर मैं देखूँ वो ऐसे समझे मार्केटिंग करनी है किसी भी पेज की या कोई एसईओ करना है, तो मैं यहाँ पर टास्क डिफाइन कर दूँ और यहाँ पर बता दूँ कि मल्टीपल जितने मेरे टास्क हैं उसकी स्प्रिंट की जो 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 मैं कोई टास्क बना रहा हूँ, ये समझे कोई भी काम है उसकी डेडलाइन ये है। तो ये सिर्फ आईटी के लिए नहीं है जहाँ पर स्प्रिंट्स पे काम हो रहा था, ये डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट साइट्स पे काम कर सकते हैं, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एसईओ का काम हो, चाहे कोई भी काम हो। तो यहाँ तो प्रोजेक्ट ये तो एक मैनेजमेंट टूल है जो सबके लिए, जहाँ मैनेजिंग के रूल्स जहाँ पर आ जाए। सही, लेकिन इसमें ये चीज़ अच्छी है कि एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो आपने बताया ना, इसमें जाके जो बिल्कुल एक्सेल फाइल में भी आ जाएगा, स्लैक में भी आ जाएगा, और गिटहब का भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल।